3 दिन पहले की एबीपी न्यूज की जा रिपोर्ट देखो। हमीरपुर के NH 34 पे भीषण सड़क हादसा भाव, कार सवार एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई। एक हफ्ता पहले की आप ईटीवी भारत की भी जा रिपोर्ट देखो। NH 34 पे एक ई रिक्शा के ऊपर ट्रेलर पलट गया, पति पत्नी की दर्दनाक मौत हो गई। एक और खबर आप देखो, नवभारत टाइम्स की है, 3 हफ्ता पुरानी है। ट्रक और वैन की टक्कर होते है, 4 बारातियों की दर्दनाक मौत हो जाती है। इन तीनों ही खबरों में कई चीजें कॉमन है। एक, जिस सबरे हादसा हमीरपुर के NH 34 पे भय है, जिस सबरे हादसा सिर्फ एक महीना के हैं। सोचो अगर एक महीना में सड़क ने इतनी जान ले ली तो साल भर में क्या होती। और जो आपको 3 खबरें बताई गई हैं, वे सभी खबरें नेशनल मीडिया की कवर करी हुई खबरें हैं। स्थानीय स्तर पर डिजिटल मीडिया के पत्रकार साथी और अखबारों में न जाने कितनी खबरें छपती हुई हैं, कितनी लोगों की जान जात हुई है, कितने लोग घायल होते हैं, लेकिन इन हादसन पे कभू कौनों की नज़र नहीं गई, ना हमारे अपने नेतन की नज़र और ना हमारे पढ़े लिखे अफसरन की नज़र। और यही वजह से आज हमीरपुर के DM ऑफिस में जो कछु भी भाव वो देखने लायक है। पहले देखो फिर आगे की पूरी कहानी। सड़क NH 34 है, उसको चौड़ीकरण और डिवाइडर बनाने की मांग को लेकर के आज हम सारे लोग यहाँ पर DM कार्यालय में उपस्थित हुए हैं। यहाँ हम NH 34 हाईवे है जो ये खूनी हाईवे हो चुका है। यहाँ अगर हम 365 दिन का आंकड़ा उठाकर देखें तो यहाँ किसी की माँ का सुहाग गुजरता है, किसी बूढ़े पिता का बेटा छिनता है, रोज यहाँ लगातार हत्याएं हो रही हैं। NH 34 का निर्माण हो, डिवाइडर बने, सड़क का चौड़ीकरण हो, यही हमारी मांग है। तपती दोपहरिया में सैकड़ों की संख्या में लोग हमीरपुर कलेक्ट्रेट जा पहुंचे। कौनू राट से तो कौनू सरीला से, कौनू मौदहा से तो कौनू भरुआ से, क्षेत्र के गांव से जा पहुंचे थे लोग। सिर्फ पुरुष नहीं, महिलाएं भी भारी संख्या में इतने जा पहुंची। तपती धूप में कई महिलाएं चक्कर खा के गिर तक गईं। लोगों ने जम के नारेबाजी करी, आवाज उठाई कि साहब ये खूनी सड़क को चौड़ीकरण करवा दो, डिवाइडर बनवा दो, ब्लैक स्पॉट सुधरवा दो, ताकि मौत को तांडव बंद हो जाए, लोग बेमौत ना मारे जाएं। ये लोग चाहते कि उनके जिला के मालिक DM साहब उनकी पीड़ा खुद सुनवें, लेकिन साहब अपने केबिन से बाहर तक नहीं निकले। DM साहब अपने कैबिन से बाहर नहीं निकल रहे हैं और हमारा ज्ञापन नहीं ले पा रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत दुखद है। और सोचने और समझने वाली बात यह है कि जब इतनी संख्या होने के बाद DM साहब अपने कैबिन से निकल के नहीं आ पा रहे हैं तो ये अन्य लोगों की समस्याएं कैसे देखते होंगे। हम यहाँ देख रहे हैं लगभग यहाँ पर 500 आदमी एकत्रित है, पर यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ पर DM साहब ज्ञापन लेने नहीं आए। हम लोग 1 घंटे से बैठे हुए। आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि हम लोग डरने वाले नहीं है। बहुत निवेदन कर लिए, बहुत गिड़गिड़ा लिए। अब एक आंदोलन ऐसा लोग होगा जो बिल्कुल जनता के लिए होगा। हम बताना चाहेंगे जब तक DM साहब नहीं आएंगे हम DM साहब को ये ज्ञापन देंगे, चाहे शाम हो जाए, हम चाहे बेहोश हो जाएं, चाहे मर जाएं। लेकिन दुर्भाग्य का विषय यह है कि ऊपर बैठे शासन प्रशासन के लोग अपने कानों में रुई का फिया लगाए हैं और वो बैठना नहीं चाहते। और इसका सच सामने प्रमाण, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम आपके सामने दिख रहा है कि यहाँ पे महिलाएं, पूरे बच्चे, बूढ़े, जवान सब क्या मांग कर रहे हैं। ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है कि राजनीतिक बदल है, ये तो पूरे आम जनमानस की मांग है। हम लोग पिछले आधे घंटे से इस तपती धूप में बैठे हैं, लेकिन हमें आपके माध्यम आप सारे लोग देख रहे हैं कि DM साहब अपने केबिन से निकलने का काम नहीं कर रहे हैं। तब जो DM साहब जो केबिन से निकलने का काम नहीं कर रहे हैं वो आम जनता की समस्याओं का निदान कैसे करेंगे। सोचो जिला के कोने कोने से लोग इतने अपनी समस्या बतावे के लाने पहुंचे थे की खो DM साहब को। लेकिन DM साहब खैर जब हमारे अपन से जिनको हमने वोट दे हैं उन्हें मौत को मंजर नहीं दिखाई दे रहा हो तो गैरन से जनता का उम्मीद कर सकत। और कांग्रेस वालों बयान तो आप लोग सुन ही चुके हुए कि का कछु चल रहा है। ज़्यादा कहबो और ज़्यादा बताबो जरूरी नहीं है, आप लोग समझदार हो, समझ चुके हुई हो। लेकिन ई खबर को
हम तक पहुँचावे में प्रयास करो है। हमारे सहयोगी संदीप द्विवेदी ने ई खबर के बारे में और आज जो कछु भी हमीरपुर कलेक्ट्रेट में भाव आपको का कछु कहबो है के बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। देखिए सुनबे के लाने बहुत बहुत शुक्रिया।